गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इसके पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की साइकिल पूरी मैंने आप लोगों को समझाई, ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। ठीक है, पूरे साइकिल से हमने समझा, उसकी सारी स्टेप्स समझी, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कितना हमको नेट एनर्जी वहाँ से मिलता है, वो सब हमने काय में देखा। इसके पहले वाले लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं, TCA साइकिल। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, क्या है, TCA साइकिल, इसको क्या कहते हैं, और क्रैब साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में TCA नाम से दिया गया है, इसलिए मैंने TCA मेंशन किया है। ठीक है, TCA साइकिल को और क्या कहते हैं, क्रैब साइकिल भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, TCA का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्रैब साइकिल भी कहते हैं, ये पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। TCA साइकिल्स जो होती है वो काय के लिए होती है, क्या इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, तो एसिटाइल कोएंजाइम और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के ऑक्सीडेशन के लिए TCA साइकिल जो है हमारी बॉडी में चलती है। ठीक है, TCA साइकिल जो है सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है एक तरीके का। ठीक है, TCA साइकिल जो है क्या करता है, यहाँ पे जो भी कॉमन पाथवेज है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और अमीनो एसिड्स के, वो किससे होके गुजरते हैं, TCA साइकिल से होके ही गुजरते हैं, वहीं पे उनका ऑक्सीडेशन होता है। आगे बढ़ेंगे तो TCA साइकिल क्या है, ये क्या देता है, हमें एनर्जी देता है, और क्या करता है, बहुत सारे इंटरमीडिएट रिक्वायर होते हैं इसको। अब किसके सिंथेसिस में, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, हीम, ये सब अगर बनाने हैं तो उसके लिए TCA साइकिल में क्या, बहुत सारे इंटरमीडिएट की ज़रूरत पड़ती है। TCA साइकिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सेंट्रल पाथवे हैं, जो कि क्या करती है, बहुत सारे इंडिविजुअल मेटाबॉलिक पाथवेज को क्या करती है, जोड़ कर रखती है। ठीक है, आपस में उसको कनेक्ट करके रखती है। आगे बढ़ेंगे, डेफिनेशन में मूव करते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है, TCA साइकिल क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये क्या होती है, इसेंशियल होती है और इन्वॉल्व होती है बहुत सारे एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनके ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होती है। लोकेशन क्या होता है TCA साइकिल का, तो कहाँ होती है, ये साइटोप्लाज्म में ही होती है। ठीक है, वहीं पे परफॉर्म होती है। रिएक्शन कहाँ होती है TCA साइकिल, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है आपका, ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, करेक्ट करेंगे यहाँ पे, साइटोप्लाज्म में क्या होता है आपका, ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, दोनों स्थिति में परफॉर्म होता है। कौन कौन सी स्थिति, दोनों, या तो अगर एनारोबिक कंडीशन है तब भी वो चलेगी, और एरोबिक कंडीशन है तब भी चलेगी। ठीक है, रिएक्शंस जो है कहाँ पे अकर होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और कहाँ पे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ETC। ETC का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, रिएक्शंस देखेंगे TCA साइकिल की, क्या क्या रिएक्शंस होती है TCA साइकिल में। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है पायरुवेट का। ठीक है, पायरुवेट से काय में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में, किसके थ्रू, PDH कॉम्प्लेक्स के थ्रू, पॉली डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कॉम्प्लेक्स के थ्रू। ठीक है, ये जो स्टेप है वो कनेक्ट करती है किसको, ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल। ग्लाइकोलिसिस में जो आपका पायरुवेट बनता है एंड प्रोडक्ट, वो कहाँ जाता है, बाद में किस में जाता है, TCA साइकिल में इन्वॉल्व होता है। वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन होता है, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, और वह कहाँ जाता है, PDH कॉम्प्लेक्स की मदद से TCA साइकिल में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1 में मूव करें। स्टेप 1 क्या है यहाँ पे, तो फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है, किसमें, TCA साइकिल में। सबसे पहले क्या बनेगा आपका, सिट्रेट बनेगा। आगे बढ़े, सिट्रेट बनेगा, फिर ऑक्सिलो एसिटेट क्या होगा, कंडेंस होगा, किसके साथ, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, और क्या बनाएगा, सिट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। कैटेलाइज करे, कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करेगा, तो सिट्रेट सिंथेस। और ये जो आपका फॉर्मेशन है सिट्रेट का, ये बनना इनिबिट का ऐसे होगा, किस के थ्रू इनिबिट हो सकता है, तो ATP, NADH, सिट्रेट, ये क्या है, इनिबिटर है किसके, ऑक्सिलो एसिटेट के। ठीक है, ऑक्सिलो एसिटेट कंडेंस होगा, किसके साथ कंडेंस होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, और क्या बनाएगा, सिट्रेट बनाएगा। तो जब ये प्रोसेस चल रही होगी तब ये जो है इनिबिटर सारे, ये वहां जाके क्या करेंगे, इनिबिट या रोकने का काम कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेप देखिए आप लोगों ने। सेकंड स्टेप क्या है हमारी, सिट्रेट इज आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट जो है वो काय में आइसोमराइज होएगा, आइसोसिट्रेट में। तो क्या होता है, सिट्रेट आइसोमराइज होता है आइसोसिट्रेट में, किसकी मदद से, एंजाइम कौन सा लगता है, एकोनिटेज। ठीक है, एकोनिटेज एंजाइम की मदद से। ठीक है, ये 2 स्टेजेस में परफॉर्म होता है। ठीक है, हाइड्रेशन होता है, और क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, सिस एकोनिटेज जो है आपका इंटरमीडिएट, वो वहाँ पे बनता है। आगे 4 और 5 पे मूव करेंगे तो अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट का फॉर्मेशन होता है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस कैटेलेज जो है वो क्या करता है, कन्वर्जेशन होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। यहाँ पे आइसोसिट्रेट से क्या बनता है,
ऑक्जेलो एसीटेट और फिर क्या बनता है अल्फा कीटोग्लूटरेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है फॉर्मेशन किसका होता है NADH का, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होती है या लिबरेट होती है, ठीक है। फिर स्टिमुलेटेड कोऑपरेटिव बाय मतलब किसके थ्रू स्टिमुलेटेड होती है आइसोसिट्रेट के थ्रू NADP प्लस Mg2 प्लस ADP कैल्शियम, ये क्या होते हैं वहाँ पे ये इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और मदद करते हैं। और ये इनिबिट किसके थ्रू होता है तो NADH और ATP के थ्रू इनिबिट होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है फोर्थ और फिफ्थ रिएक्शन हो रही है किसके थ्रू इनिबिट होगी NADH और ATP के थ्रू। आगे बढ़ेंगे स्टेप 6 में क्या होगा कन्वर्जेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम में। अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में, किसके थ्रू होगा तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू। और किसके कौन सा एंजाइम कैटालाइज करेगा इसको तो अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये वहाँ पे क्या करेगा इस रिएक्शन को करवाएगा। अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे इस स्टेज में क्या होता है NADH जो है सेकेंडली प्रोड्यूस होता है और सेकंड NADH प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, और सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। फर्स्ट कहाँ हुई थी कौन सी स्टेप में हुई थी हम लोगों ने सॉरी फर्स्ट कहाँ पे हुई थी हमारी फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में हुई थी, और यहाँ पे अब हमारी सिक्स स्टेप में सेकंड NADH और सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिबरेट हुआ है। आगे बढ़ेंगे स्टेप 7 पे मूव करेंगे। स्टेप 7 में क्या होगा यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका सक्सिनेट का। सक्सिनेट का फॉर्मेशन होगा कहाँ जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है कन्वर्ट हो जाएगा काय में सक्सिनेट में, किसकी मदद से सक्सिनेट थायोकाइनेज की मदद से। ये रिएक्शन जो है कपल होती किसके थ्रू फॉस्फोराइलेशन होता है यहाँ पे GDP और GTP का, ठीक है। वहाँ पे कपल्ड रिएक्शन होती है। ये क्या है ये जो रिएक्शन होती है कैसी होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं इस स्टेप को। इस स्टेप में क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। GTP जो है हमारा कन्वर्ट हो जाता है AT में बाय किसके एंजाइम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज की मदद से। आगे बढ़ेंगे स्टेप 8 पे मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट, ठीक है। फ्यूमेरेट से सक्सिनेट से क्या बन जाएगा यहाँ पे फ्यूमेरेट बन जाएगा। सक्सिनेट जो है ऑक्सीडाइज होगा किसके थ्रू सक्सिनेट डिहाइड्रोजेज फ्यूमेरेट से काय में फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है किसका प्रोडक्शन होता है FADH2, ठीक है। अभी तक क्या बन रहा था हमारा एनर्जी क्या बन रही थी NADH बन रही थी, अब क्या बने हमारे यहाँ पे FADH2 बनता है। स्टेप 9 पे मूव करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मैलेट। यहाँ पे क्या होता है मैलेट का फॉर्मेशन होता है। एंजाइम कौन सा फ्यूमेरेज कैटालेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, कन्वर्जन होता है फ्यूमेरेट से मैलेट में कन्वर्जन होता है। और किसके साथ ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या होता है वाटर भी लिबरेट होगा किसमें स्टेप 9 में। आगे बढ़ेंगे स्टेप 10 पे मूव करेंगे तो क्या होता है कन्वर्जन होगा मैलेट का काय में ऑक्जेलो एसीटेट में। स्टेप 10 पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा स्टेप 10 में कन्वर्जन हो रहा है मैलेट का काय में ऑक्जेलो एसीटेट में, ठीक है। मैलेट से क्या बन रहा है ऑक्जेलो एसीटेट बन रहा है। मैलेट क्या है ऑक्सीडाइज होता है कहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट में, किसकी मदद से मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। और यहाँ पे क्या बनता है हमारा थर्ड और फाइनल NADH बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी थर्ड और फाइनल NADH यहाँ पे बनती है। और ऑक्जेलो एसीटेट क्या होता है रीजनरेट होता है किसके साथ कंबाइन होकर अनदर मॉलिक्यूल्स जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए के और उनके साथ कंबाइन होकर रीजनरेट होता है और फिर से हमारी साइकिल क्या होती है कंटिन्यू चलती है। तो ये 10 स्टेप्स आपको समझ में आए कैसे क्या हुआ। देखो यहाँ पे समझते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हमारा ग्लाइकोलिसिस से हमको पाइरूवेट मिला है वो काय में कन्वर्ट होगा यहाँ पे PDH की मदद से एसिटाइल कोएंजाइम में से। एसिटाइल कोएंजाइम सिट्रेट सिंथेस एंजाइम की मदद लेगा और काय में कन्वर्ट होगा सिट्रेट में कन्वर्ट होगा। सिट्रेट जो है हमारा यहाँ पे एकोनिटेज की मदद से सिसेकोनिटेज में कन्वर्ट होगा। फिर एकोनिटेज एंजाइम लगेगा और क्या होगा यहाँ पे आइसोसिट्रेज बनेगा। उसके बाद हमारा अगला एंजाइम ICDH मदद करेगा और यहाँ पे क्या होगी हमारी एनर्जी जनरेट होगी NADP प्लस NADH प्लस H प्लस बनेंगे और ऑक्जेलो सक्सिनेट बनेगा। फिर आगे मूव करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी यहाँ पे और अल्फा कीटोग्लूटरेट बनेगा। अल्फा कीटोग्लूटरेट के बाद क्या बनेगा यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम है। एंजाइम्स में आप सभी लोगों को बता चुकी हूँ कि कौन कौन से एंजाइम में मदद करेंगे। यहाँ पे भी हमारी दूसरी एनर्जी जनरेट होगी। फिर GDP का कॉन्सेप्ट भी बता चुकी हूँ। सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्या बनेगा सक्सिनेट बनेगा। सक्सिनेट बनने के बाद क्या होगा फ्यूमेरेट बनेगा। यहाँ पे भी हमारा FAD से FADH2 बनेगा। फ्यूमेरेट से मैलेट। यहाँ पे तीसरी एनर्जी हमारी यहाँ पे मिली। देखो सबसे फर्स्ट क्या हुआ यहाँ पे एक यहाँ पे सेकंड यहाँ पे, ठीक है।
थर्ड ये हमारा यहाँ पे NADH, ठीक है। और ये फिर DH2 और GTP का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। फिर मैलेट से क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा और फिर से ये दूसरे मॉलिक्यूल जो है एसिटाइल कोएंजाइम के उनसे कंबाइन करेगा और साइकिल क्या होगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। समझ में आया। इस प्रकार से हमारी TCA साइकिल क्या होती है, आगे वर्क करती है। आगे बढ़ेंगे, ऑक्जेलो एसीटेट का रीजनरेशन कैसे होता है। तो TCA साइकिल क्या होती है, बेसिकली कहाँ में इन्वॉल्व होती है, किसके, कोएंजाइम A एसिटाइल कोएंजाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीडेशन में, ठीक है। किसके कौन स्टिमुलेट करता है यहाँ पे, ऑक्जेलो एसीटेट। कोई नेट कंजम्पशन नहीं होता है यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट का और कोई अदर इंटरमीडिएट इस साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होते, काय में, एसिटाइल कोएंजाइम में से सिट्रेट बनने में मदद करने में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस क्या है TCA साइकिल के। तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम का, ATP का जनरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवेज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। मेजर मेटाबॉलिक पाथवे है हमारा ये, है ना। फैट कहाँ पे बर्न होता है, काय में, वीक कार्बोहाइड्रेट्स में। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है न्यूट्रल फैट में। कोई यहाँ पे नेट सिंथेसिस होती है कार्बन डाइऑक्साइड से फैट में, ठीक है। कार्बन स्केलेटन्स और अमीनो एसिड यहाँ पे क्या है, फाइनली कार्बन स्केलेटन, अमीनो एसिड्स के कार्बन स्केलेटन फाइनली कहाँ इंटर करते हैं, आपकी TCA साइकिल के अंदर। आगे मूव करेंगे, रिक्वायरमेंट क्या है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को TCA साइकिल से रिक्वायरमेंट क्या है। तो कोई भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है ऑक्सीजन का TCA साइकिल में। ये कैसे होती है, एरोबिक कंडीशंस में ऑपरेट होती है। अगर एरोबिक कंडीशन है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर आपके TCA साइकिल एरोबिक कंडीशन में प्ले हो रही है तभी वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। NAD और FAD रिक्वायर्ड होते हैं काय में, ऑपरेट करने में, साइकिल को रीजनरेट करने में, जो भी रेस्पिरेटरी चेन है। और कब होगा ये, ओनली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर केवल और केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तभी। TCA साइकिल जो है वो कैसी होती है, स्ट्रिक्टली एरोबिक होती है। आगे बढ़ेंगे, एनर्जेटिक्स क्या है TCA साइकिल के। तो 3 NADH बनते हैं, काय में कपल्ड होते हैं किसके साथ, ETC के साथ। फॉस्फोराइलेशन होता है, वहाँ पे क्या बनते हैं, 9 ATP का फॉर्मेशन होता है। FADH2 क्या बनाता है, 2 ATP का फॉर्मेशन करता है। 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपने देखा होगा, मैंने आप लोगों को बताया था। और टोटल यहाँ पे 12 ATP प्रोड्यूस होते हैं एक एसिटाइल कोएंजाइम में से। टोटल यहाँ पे आपको 12 ATP देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में से क्या बना, सबसे पहले सीट्रेट, सीट्रेट से आइसोसीट्रेट, यहाँ पे एक NADH मॉलिक्यूल बना, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई, फिर अल्फा कीटोग्लूटाराइड सक्सिनाइल कोएंजाइम है, यहाँ पे एक NADH बना और CO2 लिबरेट हुई। आगे बढ़े, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में यहाँ पे आया, यहाँ पे GTP ATP में कन्वर्ट हुआ, सक्सिनेट, सक्सिनेट से फ्यूमरेट, यहाँ पे FADH2 और मैलेट, मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट, फिर ऑक्जेलो से अलग वाला यहाँ पे NADH, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे एनर्जी जनरेट हुई। रेगुलेशन क्या है TCA साइकिल का, 3 रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं यहाँ पे, सिट्रेट सिंथेस, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटोरेट डिहाइड्रोजिनेस। ये 3 रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं TCA साइकिल के मेन। सिट्रेट सिंथेस जो है वो इनिबिट होता है किसके थ्रू, ATP NAD और एसिटाइल कोएंजाइम है, सक्सिनाइल कोएंजाइम की ये लोग क्या करते हैं, सिट्रेट सिंथेस को इनिबिट करते हैं। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस है वो एक्टिवेट होता है किसके थ्रू, ADP के थ्रू। और इनिबिट कैसे होता है, ATP और NADH से इनिबिट होता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस है वो इनिबिट होता है किससे, सक्सिनाइल कोएंजाइम है और NADH से। अवेबिलिटी जो है ADP की बहुत इंपॉर्टेंट है TCA साइकिल को आगे प्रोसीड करने के लिए। ये हमारा क्या होता है यहाँ पे जो है हमारी TCA साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, कितनी एनर्जी बनती है, ठीक है, किससे क्या बनता है, सारी स्टेप्स मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुकी हूँ, ठीक है। इस साइकिल को पढ़ेंगे, समझेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो पूछेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं रुकेंगे, इसको ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।